अल्लाह, क्या हाल है, कैसे जी, आप? जी ठीक हूँ खालिद भैया आपने। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? हाँ जी। खालिद में मैं कह रहा था कि ये जो सा करबला का वाकया है इस पे सेकुलर हिस्टोरियंस की राय जाननी हो तो कैसे पता लगेगी? यार, किसी ने स्पेसिफिकली कोई किताब नहीं लिखी। अगर आपने पढ़ना है तो लेस्ली हेजल्टन की किताब आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर द प्रॉफिट। ठीक है। मैंने भी काफी उसकी आज आज जो हमने किया डिस्कस, मैंने उस टाइमलाइन उसकी फॉलो की है, क्योंकि इतनी ज्यादा किताबें हैं इनकी। वो लिखती इस्लामी नैरेटिव से ही है, शिया भी बताती है, वो सुन्नी भी बताती है, दोनों का पर्सपेक्टिव बताती है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। मगर अगर आप ये समझें कि वाकया करबला की हिस्टोरिसिटी क्या है, तो उस पर किसी ने स्पेसिफिकली नहीं लिखा। मगर आज जो इब्ने मरियम ने बात की है, जो हाजी भाई बात करते रहते हैं, वो यही है कि हमारे पास कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि करबला हुई थी। ठीक है। और हम ये नहीं कह रहे कि कोई मैदान करबला से कोई मरे हुए घोड़े निकल आए, ऐसी बात नहीं हम कर जैसे रहे। हाँ। करबला की जंग को हम कहते हैं कि ये हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। इसी तरह हम्म। कौन सी ऐसी जंगें हैं, कोई भी दुनिया में कोई ऐसी जंग हुई हो जिसको हम कहेंगे वो एक्चुअल में, मतलब कि उसके सबूत हों कि वो एक्चुअल में हुई थी, यानी हाँ कि। हाँ, राजा पूरस की जंग जो सिकंदर के साथ हुई हुई है, दरियाए सिंध था कि झेलम था उसके किनारे, वहां पे आज भी आसार मिल जाएंगे आपको। आपको हलाकू खान ने जो बगदाद तबाह किया था उसके आसार मिल जाएंगे आपको। रोमियो ने जो यरूशलेम तबाह किया था उसके आसार मिल जाएंगे आपको। जब सिकंदर ने दारा को हराया था तो उसके आपको मिल जाएंगे आसार सारे। दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई होती है ना, जिसमें 20-20 हजार बंदा भी लड़ा होता है, बल्कि कहता हूं कि 10-10 हजार बंदा भी लड़ा होता है, इससे भी कम में भी आपको उधर से सिक्के मिल जाते हैं बहुत सारे। वहां पे हम्म। चेन में और आर्मर के टूटे हुए पीस होते हैं, तलवारें टूटी हुई वहां पे होती हैं, तीरों के हेड तो इतने ज्यादा होते हैं कि आप छोड़ ही दें। ठीक है। इंसानों की हड्डियां, घोड़ों की हड्डियां, ठीक है, बैलों की हड्डियां। फिर उसके बाद कैंप जो होते हैं, उन कैंप्स की फायर जो आग उन्होंने लगाई होती है, उस कैंपों में उन्होंने, क्योंकि आर्मीज जब भी मूव करती थी वो हमेशा क्या करती थी। हाँ, अमित ने बता दिया कि राजा पोरस की और सिकंदर की जंग झेलम के किनारे हुई थी। ठीक है। तो वो बात है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन के जो कैंप होते हैं, जिन क्योंकि फौजें जो थी वो ज्यादा गोश्त ही खाती थी। ठीक है। तो जब वो गोश्त खाती हैं तो उधर जो जानवर वो जबा करते हैं, उनके उनकी हड्डियों की कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाता है कि भाई ये कब हुआ था। ठीक है। क्योंकि जब सही है। 10,000 हाँ का बंदा मजमा एक जगह पे जमा हो तो वो कुछ ना कुछ वहां पे जरूर छोड़ के जाएगा। ठीक है, अगर हाँ एक दो आदमियों की जंग हो रही हो, मतलब कि मैं और आप लड़ पड़े हैं, वहां पे शायद कुछ ना छूटे। लेकिन जहां पे 10,000 बंदा, आप हम बड़े बड़े आराम से मुंह नरम करके बोल देते हैं जी 10,000 बंदा था, बट वंस यू स्टार्ट काउंटिंग दोस 10,000 पीपल, उनकी हाँ। बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। और हम्म। मतलब और उनके साथ सामान भी बहुत होता है, क्योंकि उनको सरवाइव करना होता है। उनको ये पता नहीं होता कि वो कौन से किस एटमॉस्फेयर में या कौन से एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। दे हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट। और वो अपना पानी के आसार उसके पास होते हैं, आपके पास जंग के मैप्स होते हैं कि हाउ दे, आई मीन द थिंग्स वाज वर्किंग। और मुसलमानों की जंगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी जस्ट कैंट फिगर देम आउट कि वो कहाँ गोस्टली लड़ रहे थे। हाँ, और अमित ने कहा गालिब कमाल इसके लिए तो आधी दुनिया पिछवाड़े में पत्थर रगड़ने के लिए तैयार हो गई। ये भी बात आपने सही है फिर देखा ना, भाई। निगाह मर्द मोहम्मद सबसे पहले हुसन को पहचान जाती है। अब सारे हाँ। मेरे पीछे जो है ना कलमा भी पढ़ेंगे और मेरी खिलाफत को भी मानने को तैयार हो जाएंगे, शायद ये छोड़ के चला जाए। हम्म। नहीं, अगर आप यजीद की जगह होते तो आपने जैनब के पीछे खिलाफत छोड़ देनी थी, मुझे पता बिल्कुल बिल्कुल, है। इसमें कुछ शक है? हाँ। तो ये भी सही है, आप नबी होते तो आप नबूवत भी छोड़ देनी थी। ला हौला वला कुव्वता, तो तुसी अपनी नवासी चले। ने की करवाना चाहते हो तुसी? अच्छा। अच्छा। अबू शाकिर से। अच्छा। हाँ, चले अबू शाकिर से बात करते हैं। हाँ जी, अल्लाह। जी। बात कोई जी आपकी गालिब है भाई, और मैंने कोई? बस एक दो चीजें बस पूछना चाह रहा था। गालिब भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाय प्रोफेशन आप जियोलॉजिस्ट हैं? यार, मैं बाय प्रोफेशन जियो फिजिस्ट हूँ। अच्छा, ठीक है। जियो फिजिक्स। हाँ। तो गालिब भाई कहीं पाकिस्तान से की थी या बाहर जाके? यार, पाकिस्तान से की थी, बस छोड़े हैं बात उन बातों को। ठीक अच्छा, है। मैं ये बात नहीं करता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज पूछना था, बुक का नाम दोबारा रिपीट कर दीजिएगा।
कौन सी बुक का? आफ्टर द प्रॉफिट। आफ्टर द प्रॉफिट बाय लेस्ली हैजल्टन। ठीक तो है, गालिब भाई इसकी मेथोडोलॉजी उन्होंने क्या अडॉप्ट की थी रिसर्च की इसमें? वो आप देख लीजिएगा ना, खुद पढ़ लीजिएगा ना जाके। उसने अब सारे उन्होंने मेथोडोलॉजी नहीं लिखी होती। हाँ उसने सारे नैरेटिव इकट्ठे किए हुए हैं एक जगह पे, हाँ तो हाँ। आप उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी अकल के मुताबिक कि क्या ठीक हो यार वो सकता है और क्या तकरीबन जो है ना, उससे ज्यादा बेहतर जो है ना, आप पिछली स्ट्रीम देख लें, ये देख लें और अगली स्ट्रीम देख लें। उसमें हाँ तो आपको आपको काफी कुछ ऐसे भी नैरेटिव नहीं है। मिल जाएगा जो कि लेस्ली ने भी नहीं किया होगा, जो आपको शिया हाँ मेंबर लेस्ली से ने मिलते हैं। हाँ, हम सारी बातें लेस्ली वाली नहीं कर रहे, इसके अलावा भी और सोर्सेस काफी हमने ली हैं। ठीक है। शिया मेंबर की ऐसी बातें हैं जो आपको जाकिर के अलावा कोई ऐसी बातें बताते ही नहीं है। और वैसे जाकिर हमारे पास हैं जो कि अब वो मुल्हिद हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है तो लिहाजा वो हमें बताने को तैयार हो जाते हैं। एमएचएस ठीक है। को मैंने भेजा था, कुछ एमएचएस कहता है यार ये तो 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आधे घंटे का बंदा वॉइस नोट सुन ले। नहीं वो बाकी वो हाँ बहुत अच्छे थे वो वॉइस नोट्स जो है ना, तो छोटे टोटे हाँ। हमेशा अच्छे होते हैं बड़ी फिल्म की निस्बत, ये तो हमें पता ही है। अच्छा चलें, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।